जो लोग एक्चुअल में बिना योजना के, बिना प्लान के पढ़ाई करते हैं, वो कहीं नहीं पहुंच पाते। तो ये प्लान आप लोग नहीं बना रहे हो, तो मैं आपके लिए बनाकर लाया हूं, इसे फॉलो कर लो। जब तक अपनी गलतियों का पता नहीं होगा, तब तक उसमें सुधार नहीं होगा। और अगर हमने अपनी गलतियां सुधार ली, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। 60वें दिन, इस 60th डे पर आपका डर पूरी तरीके से उड़नछू हो जाने वाला है, गायब हो जाने वाला है। अब डर नहीं लगेगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये आपका ब्रह्मास्त्र होने वाला है। इस चीज को ध्यान रख लेना। इस समुद्र में मारो गोता और कर लो इसे पार। एग्जाम आ गए हैं, डर लग रहा है, बहुत सारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो, तो अब डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है डरने की जरूरत? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं फाइनल रोड मैप। फाइनल रोड मैप किस चीज का? अगर आप 9th और 10th क्लास में हैं, आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो अब डरो मत और इस वीडियो को जरूर देखो। ध्यान रहे, स्किप मत करना, क्योंकि अगर 95% प्लस स्कोर करना है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है। क्या करने वाले हैं हम इस वीडियो में? तो चलो देखते हैं क्या करना है एक्चुअल में। यहां पर सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 60 डे की एक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और आप सभी के सामने अब ये ब्लूप्रिंट मैं लाने वाला हूं। क्या होने वाला है इस स्ट्रेटेजी में? तो ध्यान रहे, 3 फेसेस में मैंने इस स्ट्रेटेजी को डिवाइड किया है। कौन कौन से होने वाले हैं 3 फेज? तो इसका टाइम ड्यूरेशन सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट फेज की बात करें तो 15th ऑफ दिसंबर से 31st ऑफ दिसंबर तक। क्या करना है इस फर्स्ट फेज में सर? डिटेल में समझेंगे, पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। सिलेबस कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट रिवीजन करेंगे। अभी तक बुक्स तो खोली नहीं है हम लोगों ने, तो अब क्या करें, बुक्स को ओपन करो और यहां पर सिलेबस कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, फिर सेकंड फेज में हम क्या करने वाले हैं, जो 1 ऑफ जनवरी से लेके 25 ऑफ जनवरी तक होने वाला है, जिसमें हम इन डेप्थ रिवीजन करेंगे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सेकंड रिवीजन होने वाला है। रिवीजन वैसे भी बेटर हो ही जाएगा। साथ ही साथ में सैंपल पेपर्स लगाने वाले हैं, मॉक टेस्ट लगाने, जिससे ये पता लगे एक्चुअल में एग्जाम का नेचर क्या है, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, अभी तक तो ये पता ही नहीं है। साथ ही साथ में थर्ड फेज की बात करें तो 26 ऑफ जनवरी से लेके 14th फरवरी हमारी फाइनल डेडलाइन, लास्ट डेट, जिसमें हमें क्या कर लेना है, तब तक हमें फाइनल रिवीजन कर लेना है और साथ ही साथ में एग्जाम मोड प्रिपरेशन पर आ जाना है। एग्जाम मोड प्रिपरेशन मतलब हम एक्चुअल में जो फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, उसके मोड में आकर हम यहां पर क्या करने वाले हैं, अपने मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलिए अब समझते हैं इन फेजेस में एक्चुअल में करना क्या है। सबसे पहले फेज की बात करेंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया 15th ऑफ दिसंबर से लेके 31st ऑफ दिसंबर, दैट्स इट। क्या गोल है? एनसीईआरटी सिलेबस को 100% कंप्लीट कर दूं। क्या कर लो? 100% कंप्लीट। कैसे करें सर, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो समझते हैं। सबसे पहले आपको एक नोटबुक बनानी है। उस नोटबुक में लिखना है कि आपके कौन कौन से कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं हैं। उन सारे कंसेप्ट को एक नोटबुक में सबसे पहले नोट डाउन करें, फिर हम करेंगे उन सारे कंसेप्ट को क्लियर। कैसे क्लियर करें? मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आपके लिए है, तो इतने सारे वीडियोस हैं, वहां से आप अपनी सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, तो उसका यूज करें। साथ ही साथ में कवर करना है सारे के सारे सिलेबस को हॉलिस्टिकली, छोड़ना कुछ भी नहीं है। टाइम बहुत कम लग रहा होगा, बट स्टिल आप कर लोगे। खुद पर विश्वास रखना और मुझ पर विश्वास रखना, सब हो जाएगा। क्या करना है इस फर्स्ट फेज में? तो देखो ये कवर कैसे करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मेजर सब्जेक्ट डेली लेकर चलने हैं। कौन कौन से 3 मेजर सब्जेक्ट? साइंस डेली पढ़ने वाले हो, ठीक है, एसएसटी डेली पढ़ने वाले हो और मैथ्स डेली पढ़ने वाले हो, ठीक। अल्टरनेट डेज में जो हमारी लैंग्वेज है, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश जो है, अल्टरनेट डेज में कवर करना है। साथ ही साथ में रोज जब इन चैप्टर्स की रीडिंग लगा लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि अगर इन्हें सॉल्व नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा कि पूछने के वाले हैं एग्जाम में। साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें डायग्राम, मैप और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एसएसटी पढ़ रहे हो तो मैप बहुत अच्छे से कर लेना, साइंस पढ़ रहे हो तो डायग्राम और मैथ से पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम्स तो यहां पर सॉल्व करनी पड़ेगी ना। साथ ही साथ में आपको यहां पर सबसे जो मेजर पॉइंट है जिस पर फोकस करना है, आप सभी को शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि ध्यान रहे, जब एग्जाम देने जाओगे अगर पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से रिवाइज करके नहीं गए तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और एग्जाम में आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये आपका ब्रह्मास्त्र होने वाला है, इस चीज को ध्यान रख लेना। साथ ही साथ में हर संडे को हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मॉक टेस्ट देने वाले हैं, वो भी कब तक, इस पूरे 15 डेज में।
सो एक मॉक टेस्ट लगा लो, पूरे 15 डेज में आपको हर संडे को क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है, दैट्स इट। ठीक, अगर आपने इतना कर लिया तो जो आपका पहला फेज है वो यहां पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने वाला है। अब हम चलेंगे दूसरे फेज पर, और इस फेज में हम क्या करने वाले हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक ये रहने वाला है। इसमें क्या करें, सेकंड रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन और ज्यादा तेज हो जाने वाला है क्योंकि ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, शॉर्ट नोट्स हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। अब जब इन्हें प्रिपेयर कर लिया तो बार बार उन्हें ही पढ़ना है, ध्यान रहे। साथ ही साथ में सैंपल पेपर जो है उस पर मास्टरी कर लेनी है बहुत अच्छे तरीके से। सारे के सारे सैंपल पेपर जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं उन्हें यहां पर सॉल्व कर लोगे, क्लियर। फिर देखो, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है और एरर इंप्रूवमेंट करना है। जब सैंपल पेपर लगाने वाले हो तो वहां पर निकल कर आएंगे बहुत सारे एरर, पता लगेगा हम एक्चुअल में क्या क्या गलती कर रहे हैं। अब ये जो गलतियां हैं इन्हें करोगे नोट डाउन और इन एरर्स को इंप्रूव करना है, क्योंकि ध्यान रहे सफल वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। तो गलतियों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, एरर्स को ढूंढो जितना ज्यादा ढूंढ सकते हो और उन्हें करो इंप्रूव। अब और क्या करना है, ऑल चैप्टर का सेकंड रिवीजन यहां पर होने वाला है, सबसे पहली चीज। साथ ही साथ में एटलीस्ट 8 सैंपल पेपर, मतलब 2 पेपर पर वीक जो है वो हमें यहां पर कवर करने ही करने हैं। अगर हम ये कर लेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमारे एग्जाम में हम क्या करने वाले हैं और कैसे हमें टाइम मैनेज करना है, कैसे उस प्रेशर को मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में अगर एग्जाम का नेचर समझना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन्हें बड़े अच्छे तरीके से कर लो, पता लग जाएगा किस चैप्टर से एक्चुअल में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी के हिसाब से पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आप बस रीडिंग लगाते जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। जो रीडिंग लगाता है वो लिख नहीं पाता है। लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, PYQs की प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ में मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक, ये तो हमने पहले ही बना ली। मिस्टेक नोटबुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक अपनी गलतियों का पता नहीं होगा तब तक उसमें सुधार नहीं होगा, और अगर हमने अपनी गलतियां सुधार ली तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, गारंटी है मेरी। साथ ही साथ में डेली रिवीजन ऑफ द फॉर्मूला, डेट एंड मैप्स। जो चीजें सबसे ज्यादा भूलते हो, एग्जाम हॉल में जाकर बैठते हो, प्रेशर इतना ज्यादा होता है, सारे के सारे फॉर्मूले दिमाग से उड़ जाते हैं, नहीं उड़ाना है। साथ ही साथ में डेट्स और मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी है, बड़े अच्छे तरीके से इनका डेली रिवीजन करते ही रहना है। साथ ही साथ में राइटिंग प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग आंसर, मतलब टाइम कितना लगता है हमें एक आंसर लिखने में, एक लॉन्ग आंसर को कवर करने में, हम कौन कौन से डायमेंशन कवर कर सकते हैं, ये सारी चीजों के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। याद रहे, लिख लिख कर ही रिवीजन करोगे, क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे तो कुछ लिख नहीं पाओगे। इसलिए जरूरी है कि राइटिंग प्रैक्टिस आपको यहां जरूर से जरूर करना ही है। अब आ जाओ तीसरे फेज पर, जो होने वाला हमारा फाइनल फेज, मतलब 26 जनवरी से 14 फरवरी आ गए हम हमारी डेडलाइन पर। क्या गोल है यहां पर, फाइनल पॉलिशिंग करना है ना। आप ऑलरेडी सब कुछ सीख चुके हो, ऑलरेडी कवर कर चुके हो, अब अपने आप को यहां पर पॉलिश करना है और डायमंड में कन्वर्ट हो जाना है। कैसे, यहां पर एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करेंगे, मतलब जो एग्जाम हॉल में एक्चुअल प्रेशर होता है ना वो यहां पर फील करना है, और उसे कैसे फेस करना है, कैसे उससे ओवरकम करना है, ये हमें यहां पर सीख लेना है। सो ओनली रिवीजन एंड इंप्रूवमेंट, मतलब सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। ध्यान रहे, तीसरे फेज में आकर कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ में इन चीजों को इंप्रूव करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। मतलब थर्ड रिवीजन होने वाला है। 6 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट के एक एक फुल जो मॉक टेस्ट है वो हमें यहां पर लगा लेना है। ये समझ लो आपका फाइनल एग्जाम है। इन मॉक टेस्ट को वैसे ही देना जैसे फाइनल एग्जाम में बैठकर लिखने वाले हो। अगर ऐसा कर लिया तो यहीं से पता लग जाएगा आपकी प्रिपरेशन कितनी बेहतर हो चुकी है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इंप्रूव करना है। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो यहां पर आपको फोकस करना है। टाइमर लगाकर पढ़ाई करो, टाइमर लगाकर आंसर्स लिखो और पता लगाओ कि कितनी देर में कितना बड़ा आंसर लिख लेते हो, और इसी के अकॉर्डिंग जाकर एग्जाम में परफॉर्म करना है। साथ ही साथ में वीक टॉपिक को फाइनलाइज कर लो। एक लास्ट टाइम यहां पर जो वीक टॉपिक अभी भी लग रहे हो उन्हें फाइनलाइज कर लो, उन कंसेप्ट को और क्लियर कर लो, दैट्स इट। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं उन्हें डेली रिवाइज करना है, क्योंकि ध्यान रहे जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं उतना बेटर हम एग्जाम में परफॉर्म करके आते हैं, क्योंकि रिवीजन ही है जो क्या करवाने वाला है, जो कॉन्फिडेंस दिलवाने
आने वाला है और इस कॉन्फिडेंस के बिना हमारा एग्जाम कभी भी अच्छा नहीं जा सकता। By the 60th day your exam confidence will reach 100%। मतलब अब हो गए हो आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां आकर इस 60वें दिन, इस 60th डे पर आपका डर पूरी तरीके से उड़नछू हो जाने वाला है, गायब हो जाने वाला है। अब डर नहीं लगेगा। अब क्या इतना ही होने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताऊंगा? तो नहीं, चलो क्या करना है इसके आगे ये समझो। ये पूरे वीक के लिए प्लान लेकर आया हूं मैं। कैसे पढ़ेंगे? कैसे सर, आपने बोल तो दिया ये कवर कर लो वो कवर कर लो, करना कैसे? तो समझो, हर दिन मतलब मंडे टू सैटरडे, ठीक है, क्या करोगे? रोज 60, सबसे पहले तो 90 मिनट्स देने वाले हो किसे? सिर्फ और सिर्फ साइंस को। क्यों? मेजर सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, कंसेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, तो सबसे पहले 90 मिनट्स रोज किसे दोगे? साइंस को दोगे। ध्यान रहे, 60 मिनट्स दोगे किसे? मैथ्स को, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, कवर करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, टाइम लगता है, टाइम देंगे, कोई समस्या नहीं है। 60 मिनट्स डेली फॉर मैथ्स, साथ ही साथ में 45 मिनट्स फॉर सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, पहले तो चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे, रीडिंग लगाने के बाद में फिर जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होने वाले हैं उन सभी को यहां पर सॉल्व करना है, ध्यान रहे। और अल्टरनेट डेज में एक दिन इंग्लिश पढ़ने वाले हैं फॉर 45 मिनट्स ओनली, और एक दिन पढ़ने वाले हैं हिंदी फॉर 45 मिनट्स ओनली। अगर ऐसे करके भी कवर करोगे पूरा सिलेबस फॉर श्योर कंप्लीट हो जाने वाला है। साथ ही साथ में 30 मिनट डेली रिवीजन, जितना भी पढ़ लिया है, जितना भी कवर कर लिया है, हर रोज क्या करोगे? 30 मिनट के लिए रिवीजन करोगे, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूं रिवीजन जो है वो आपकी सक्सेस की है, ये याद रखना। साथ ही साथ में 20 मिनट मिस्टेक नोटबुक रिव्यू, क्योंकि हमने एक चीज बनाई थी ना, एक नोटबुक बना ली शुरू में ही। क्या है उस नोटबुक में? उसमें हम अपनी मिस्टेक्स लिख रहे हैं, क्या क्या एरर कर रहे हैं, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं। इसको रिव्यू करोगे तभी तो पता लगेगा एक्चुअल में कि हमारी क्या क्या मिस्टेक्स है जिन्हें हम इंप्रूव करते जा रहे हैं, और उन्हें यहां पर टिक मार्क करते जाओगे कि हां ये हो गया इंप्रूव। अब संडे को क्या करोगे? क्या लग रहा था संडे को खेलने चले जाओगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये 60 दिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, मतलब सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो देखो 2 आवर फुल मॉक टेस्ट लगाने वाले हो आप, कब? संडे को। साथ ही साथ में 2 आवर करोगे क्या? अच्छे तरीके से रिवीजन, और साथ ही 1 आवर वीक टॉपिक का एनालिसिस करोगे। उन वीक टॉपिक्स को यहां पर स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट करना है, तो हर संडे 1 आवर जो है उन टॉपिक्स को आपको देना ही देना है। बताओ क्या ये चीजें क्लियर हो गई? इसमें कोई समस्या तो नहीं? अब जो गलती एक्चुअल में मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, उन गलतियों को अवॉइड करना है। कौन कौन सी गलती करते हो? तो चलो देखो, ओनली रीडिंग नो राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब सिर्फ पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, पर लिखना कुछ भी नहीं, और एग्जाम में जाकर भी फिर क्वेश्चन ही पढ़ोगे, लिखोगे कुछ भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। स्किप करना रिवीजन, ये गलती बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है रिवीजन। सैंपल पेपर सॉल्व ना करना, सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो पता ही नहीं लगेगा एग्जाम में आने के वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैप्स को, डायग्राम्स को इग्नोर करना, बिल्कुल नहीं करेंगे हम इग्नोर, हमारी स्ट्रेटेजी है, हम तो बहुत अच्छे तरीके से डेली रिवीजन करने वाले हैं इसका। एक्सेसिव फोन यूसेज, इसको तो साइड कर दो 60 दिनों के लिए, बिल्कुल साइड में रख दो। आपको फोन को कम से कम यूज करना है, जब तक पूरी पढ़ाई ना हो जाए तब तक फोन को हाथ नहीं लगाओगे। हाथ लगाओगे तो सिर्फ एक चीज करने के लिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए, दैट्स इट। साथ ही साथ में स्टडिंग विदाउट अ प्लान, और जो लोग एक्चुअल में बिना योजना के, बिना प्लान के पढ़ाई करते हैं, वो कहीं नहीं पहुंच पाते। तो ये प्लान आप लोग नहीं बना रहे हो, तो मैं आपके लिए बनाकर लाया हूं, इसे फॉलो कर लो, गारंटी दे रहा हूं, सक्सेस पक्का मिलने वाली है। साथ ही साथ में दीस मिस्टेक रिड्यूस मार्क्स ड्रास्टिकली, अगर ये मिस्टेक करोगे, कंटिन्यूसली करते रहोगे, अभी तक कर रहे थे ठीक है, अब नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होने वाला है, हमारे मार्क्स धड़ाम से नीचे गिर जाने वाले हैं। चलो अब क्या क्या यहां पर हमें करना है एक्चुअल में, कैसे ये गारंटी मिल रही है कि 95% क्या कर लेंगे, स्कोर कर लेने वाले हैं। तो इस फॉर्मूला को फॉलो कर लो, जैसे कि एनसीईआरटी की 3 टाइम्स क्या करना है, रिवीजन कर लेना है ना, क्योंकि हमारे तीनों फेज में हम हर बार क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ में 12 to 15 सैंपल पेपर्स हमें यहां पर कवर कर ही लेने हैं। साथ ही वीकली मॉक टेस्ट लगाने हैं, हर संडे को मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। डेली रिवीजन करना ही करना है फॉर
30 मिनट्स ओनली, इतना कर लोगे बहुत पर्याप्त है। मिस्टेक नोटबुक इंप्रूवमेंट करना है, रोज अपनी मिस्टेक नोटबुक को देखोगे, एनालिसिस करोगे कौन कौन सी मिस्टेक्स हो रही है जिसे ओवरकम करना है, हर दूसरे दिन उसे ओवरकम करोगे। ध्यान रहे, साथ ही साथ में प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि ये तो मस्ट है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। साथ ही दिस फॉर्मूला ऑलवेज वर्क, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअल में ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है और हमेशा काम करता रहेगा। सो आई होप आप सभी को स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी और अब आप तैयार होंगे एक्चुअल में उस लड़ाई को लड़ने के लिए। सो तैयारी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि सक्सेस चाहिए है 95% प्लस स्कोर करके दिखाना है। अब आप सभी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक मोटिवेशनल कोट यहां पर ले आया हूं, यू कांट क्रॉस द सी मर्ली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। मतलब ये समुद्र है, जो आपका एग्जाम है वो ये समुद्र है। अब जब तक आप उसे दूर खड़े रह के, किनारे पर खड़े रह के सिर्फ देखते रहोगे और उसके किनारे पर ही खड़े रहोगे, इस समुद्र को पार कैसे करोगे? इसलिए जरूरी है इस समुद्र में मारो गोता और कर लो इसे पार। तो अब की बार 95% प्लस लाना ही है।